नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारेख स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज से मैं एक बहुत ही नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और नई शुरुआत ये, जिसके बारे में बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस सक्सेस का सबसे बड़ा आधार है। और इसके लिए आज से शुरू किया हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डे के लिए, मतलब रोजाना के 10 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी तैयारी को मजबूत आधार देंगे और एक ऐसी नींव बनाएंगे कि जिसके ऊपर आपका भव्य महल सपनों का नौकरी लगने का वो आपको प्राप्त हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करें, जो 10 क्वेश्चन हैं वो हमने आज लिए हैं आहड़ सभ्यता से। टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे। आपको टॉपिक जो है वो पहले बता दिया जाएगा, आप उसे तैयार करके आए और नेक्स्ट डे को आपको क्वेश्चन यहाँ उपलब्ध होंगे। तो आज के क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं और आपके क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक भी बता दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आहड़ सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है। 4 कथन दिए गए हैं, तो चारों में से गलत आपको बताना है, मतलब 3 इसके सही है। तो इसका मतलब आप समझिए कि आप इसके संबंध में 3 बातें अभी इसी प्रश्न में पढ़ लेंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इसी ट्रेंड को लेकर के, उसी तरीकों को लेकर के हम इसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए, यहाँ पहला जो ऑप्शन है वो है कि यहाँ से अनाज भरने के मृदभांड यानी गोरे और कोठे मिले। दूसरा ऑप्शन आपके सामने, इस स्थल से यूनानी देवता अपोलो की आकृति मिली। तीसरा ऑप्शन है कि इस सभ्यता से गांधार शैली के प्रमाण मिले। और चौथा ऑप्शन आपका है कि आहड़वासी उल्टी तपाई शैली को अपनाते थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको जान लेनी है। पहली चीज, गोरे और कोठे के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये लोग अनाज इकट्ठा करने के लिए गोरे और कोठे रखते थे। दूसरी बड़ी जो चीज मैंने बताई कि इनका संबंध यूनानी सभ्यता से था। इनका संबंध किससे था? यूनानी सभ्यता से। लेकिन यहां ध्यान रखने की बात आती है, वो ये है कि क्या गांधार शैली यहां थी? गांधार क्षेत्र जो है ये पड़ता है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की शैली का यहाँ कोई संबंध उस समय नहीं था। और लास्ट जो ऑप्शन आता है अपना, उल्टी तपाई। उल्टी तपाई जो है वो यहाँ पर जो मटके थे, उन मटकों को पकाने की शैली थी, जिसे कहा गया था उल्टी तपाई। तो ये तीनों सही हैं, लेकिन गांधार शैली वाला गलत है। गांधार शैली का यहाँ कोई संबंध नहीं देखा गया। तो इसमें सही उत्तर होगा सी, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि आहड़ सभ्यता का ये तथ्य जो है वो गलत है। अगला है, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य से अच्छी तरह से परिचित थे? मतलब ये हो सकता है थोड़े बहुत इनकी जानकारी हो, लेकिन सर्वाधिक जिसको उपयोग करके लेकर के और काम में लेते थे वो इनमें से क्या हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है ज्वार, दूसरा मक्का, तीसरा बाजरा, चौथा चावल। तो क्या ऑप्शन होगा? तो इसके लिए मैंने पहले पढ़ाया था पिछले वीडियो में, और मैंने बताया था कि वहां पर जो नर कंकाल मिले थे, उन नर कंकालों के मुख के अंदर 2 प्रकार के तत्व मिले। मांसाहार के रूप में कुछ मछलियों के जीव, और शाकाहार के रूप में चावल जो है उनके मुख में मिले, यानी उसके प्रमाण जो है वहां पर मिले थे। इसलिए इसका सही उत्तर होगा चावल। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य से ज्यादा परिचित थे? चावल से। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता को की सर्वप्रथम खुदाई जो है वो किसने की थी? तो ये ऑप्शन बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला अक्षय कीर्ति व्यास, दूसरा VN मिश्र, तीसरा RC अग्रवाल और चौथा है HD सांखलिया। तो ध्यान से सुनेगा, अक्षय कीर्ति व्यास जो है इन्होंने इस सभ्यता को खोजा था। इस फैक्ट को अच्छे से समझिएगा। अक्षय कीर्ति व्यास वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस सभ्यता को खोजा। अब खोजने के बाद पहला व्यक्ति जिसने इसका उत्खनन किया वो था RC अग्रवाल। तो प्रथम उत्खनन, ठीक है, पहली बार उत्खनन किसने किया? RC अग्रवाल ने। फिर उसके बाद VN मिश्र का इस सभ्यता से कोई संबंध नहीं था। और अगला है HD सांखलिया। HD सांखलिया की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने RC अग्रवाल के बाद HD सांखलिया ने ही जो है बाकी का उत्खनन कार्य किया था। तो यहां पर ये कह सकते हैं कि आखिरी यानी सर्वाधिक उत्खनन, ये बोल सकते हैं सर्वाधिक रूप से क्या किया था इन्होंने? उत्खनन किया था। किसने किया था?
सांखलिया ने। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एच.डी. सांखलिया ने सर्वाधिक उत्खनन किया था। अब आ जाइए प्रश्न पे। प्रश्न क्या कर रहा है कि आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? पहली खुदाई किसने की थी? तो पहली खुदाई की थी R.C. अग्रवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ की खुदाई से काले और लाल रंग के मृदभांड उपलब्ध हुए, उन्हें किस शैली में पकाया जाता था? इनको पकाने की शैली क्या थी? ठीक है, तो इनको पकाने की शैली में 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। खुली तपाई शैली, बंद भट्ट तपाई शैली, उल्टी तपाई शैली, उपयुक्त सभी। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था उल्टी तपाई शैली। उल्टी तपाई शैली का सीधा संबंध किससे है? आहड़ सभ्यता से। मतलब यहां पर जो काले और लाल मृदभांड बनाए गए, उनकी जो तपाई शैली थी, उनको तपाने का, उनको तैयार करने का, उनको पकाने की जो शैली थी, वो क्या थी? उल्टी तपाई शैली। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11वीं 12वीं की जो RBSC की किताबें हैं, उनमें तो मुख्य रूप से बात लिखी हुई है। आगे चलते हैं। आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी? R.C. अग्रवाल, अक्षय कीर्ति व्यास, V.N. मिश्र या H.D. सांखलिया। इन चारों में से किसने जो है वो आहड़ की खोज की थी? तो बताइए, यहां 4 चीजें हमने पढ़ी थी। ये तो क्या है? खोजकर्ता कौन? अक्षय कीर्ति व्यास। ये उत्खननकर्ता प्रथम, और ये सर्वाधिक उत्खननकर्ता। प्रश्न क्या पूछा है? खोज। तो खोज में सीधा उत्तर क्या आया? अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है, ये बात आपको बताई हुई है। व्यास जी खोजेंगे, उसके बाद अग्रवाल जी यानी बणिये जो है वो उसमें खुदाई करने जाएंगे। बणियों से खुदाई नहीं होगी तो साथ में किसको लेंगे? सांखला को। किसको लेंगे? सांखला को, जिसके पास सांखल है उसको साथ लेंगे। ये ट्रिक मैंने उस समय बताई थी। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि R.C. अग्रवाल जो है वो उत्खनन में सबसे पहले थे और खोज में अक्षय कीर्ति व्यास। अगला क्वेश्चन है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? निष्पादित शब्द का मतलब है कि कंप्लीट होना। कंप्लीट किसके नेतृत्व में हुआ? इसका मतलब जिसने सबसे ज्यादा कार्य किया उसके समय कंप्लीट हुआ। और मैंने क्या बताया अभी? सर्वाधिक उत्खनन किसके समय हुआ? H.D. सांखलिया के समय। तो इसका मतलब निष्पादन भी किसके समय होगा? H.D. सांखलिया के समय। बिना ऑप्शन देके सीधा उत्तर आना चाहिए। अब इसमें फिर भी ऑप्शन की चर्चा कर ले तो V.S. वाकणकर की बात करें तो वाकणकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने सरस्वती नदी के उद्गम और उसके प्रवाह की खोज आंतरिक क्षेत्र में, अंतः प्रवाह का जो क्षेत्र था उसको खोजने पे काम किया था। बीबी लाल की हम बात करें तो बीबी लाल और B.K. थापर जो हैं, इन्होंने कालीबंगा सभ्यता के अंदर उत्खनन किया था। इसी प्रकार अन्य सभ्यताओं में V.N. मिश्र का भी योगदान है, लेकिन इन सब में से H.D. सांखलिया जो है उनका संबंध केवल किससे था? आहड़ सभ्यता से था। तो इसलिए सीधा भी उत्तर हम दे सकते हैं। और सर्वाधिक उत्खनन किन्होंने किया था? H.D. सांखलिया के नेतृत्व में ही सर्वाधिक उत्खनन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? बाह्य संपर्कों का संकेत का मतलब है कि जिन वस्तुओं का संबंध यहां से नहीं था। तो पहला ऑप्शन है टेराकोटा मनके, दूसरा ताम्र उपकरण, तीसरा सैलखड़ी के मनके और चौथा है लेपिस लाजुली। तो यहां ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि बाहर की चीज कौन सी हो सकती है? लेपिस लाजुली। तो उत्तर भी क्या आएगा? लेपिस लाजुली। अगला क्वेश्चन अपना आता है, किस सभ्यता में गहनों सहित उत्तर दिशा में मुख करके गाड़ा जाता था? मतलब ऐसी कौन सी सभ्यता थी जिसके अंदर गहने पहना करके उत्तर दिशा में मुख करके शव को जो है वो गाड़ा जाता था? तो ये सभ्यता मुख्य रूप से कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट। क्योंकि हमारे सिलेबस में 4 ही होंगी तो ऑप्शन भी आपके सामने 4 ही होंगे और यही होंगे, ध्यान रखना। तो उसमें उत्तर क्या आएगा? आहड़। आहड़ में ऐसा होता था। ठीक है, आहड़ में गाड़ते समय यानी मृत व्यक्ति को गाड़ते समय आभूषण पहना करके उत्तर दिशा में मुख करके गाड़ा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आहड़ से संबंधित नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जो आहड़ से संबंधित नहीं है? तो बिना हत्थे के ईरानी जलपात्र, निश्चित रूप से इनका संबंध यहां से था। मातृ देवी का संबंध, ये तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में ही था तो यहां पर भी होना था, आहड़ में भी। फिर आता है भूकंप के साक्ष्य और लास्ट में है संयुक्त परिवार। तो देखिए, मैंने बताया था आपको कि यहां पर संयुक्त रूप से चूल्हे जो होते हैं ना, चूल्हे भोजन पकाने के लिए, उनकी अत्यधिक मात्रा संयुक्त रूप से मिली। इसका मतलब क्या है? संयुक्त रूप से चूल्हों की मात्रा मिली, उससे बात साबित होती है
कि ये लोग क्या करते थे, संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे, इसलिए ये भी सही है। अब आखिरी चीज बच गई भूकंप के साक्ष्य। तो भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता में मिले थे, न कि आहड़ में। अब है आखिरी क्वेश्चन, बनासियन बुल किस सभ्यता की विशेषता है? वो कौन सी सभ्यता है जिसकी विशेषता के रूप में हम इसे देखते हैं? ठीक है, तो यहां इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया 90 का, वह है भूकंप के साक्ष्य। बनासियन बुल की बात की जाए तो ये किस में आएगा? आहड़ में। आहड़ सभ्यता के अंदर बनासियन बुल प्रमुख रूप से देखने को मिलते थे। तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। रेगुलर आपको मिलेंगे, इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पहले से हैं तो लाइक करके हमेशा बने रहें। आपके और हमारे दोनों के प्रयास से आप सब नौकरी लग सके, ऐसा हम लगातार करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।